नमस्कार दोस्तों, मैं शरण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, आज हम बात करेंगे, आपके शब्द युग्म की बात कर रहे थे और अगला पोर्शन रहेगा शब्द युग्म का भाग नंबर 2। इसमें भी हम तमाम शब्दों पर परिचर्चा करेंगे। उससे पहले वाले प्रकरण के अंतर्गत जो हमने बात की थी, शब्द युग्म के भाग नंबर 1 में जो बात की थी, वो हमने स्वरों से शुरू होने वाले यानी ए आ ई ऊ इनके जो शुरू हो रहे थे वर्ण, उनके बारे में हमने परिचर्चा की थी। अब इसमें हम आगे व्यंजनों के बारे में, व्यंजनों से शुरू होने वाले जो शब्द युग्म है उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, पेन और कॉपी लेके साथ में रहना। जो लिखा रहा हूँ उन्हीं में से ही आपको एग्जाम के अंतर्गत मिलेगा, इस बात का गारंटी है। ध्यान रख लेना, छाप देना, एकदम झमाझम और भमाभम छापते रहना। साथ साथ में याद भी कर लेना कि कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आएंगे, उसमें मैं कह दूंगा इनको ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान रखना है मित्रों। ठीक है, तो हम आज शुरुआत करते हैं आपके शब्द युग्म के भाग नंबर 2 पर परिचर्चा करते हैं। देखिएगा भाई, शब्द युग्म की परिभाषा मैंने बता दी थी आपको और कुछ उदाहरणों के बारे में हमने परिचर्चा की थी। अब जो हम बात करते हैं, सबसे पहले कैसे शुरू होने वाले, अर्थात होता है कर्म। कर्म का मतलब होता है काम, क्या होता है काम। और क्रम, क्रम का मतलब होता है लगातार। कौन सा तार? लगातार, या हम कह सकते हैं सिलसिला। क्या कह सकते हो भाई? सिलसिला कहते हैं। उसके बाद में आता है केत। केत का मतलब होता है घर। और एक होता है केतु। केतु का मतलब होता है ध्वजा, झंडा। ठीक है, केतु का मतलब क्या होता है? ध्वजा होता है। फिर आ जाता है कांति। कांति का मतलब होता है चमक। कांति का मतलब क्या होता है? चमक होता है। क्रांति, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। क्रांति का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। कांति का मतलब क्या होता है? चमक होता है। क्या? चमक होता है। नेक्स्ट बात करते हम कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कैसा? जूस, कंजूस। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कृपाण। कृपाण का मतलब होता है तलवार। तलवार, ललवार नहीं, तलवार। ठीक है, कौन सा वार? तलवार। नेक्स्ट बात आ जाता है कर। कर का मतलब क्या होता है? हाथ। क्या होता है? हाथ, या हम कहते हैं किरण। क्या होता है? हाथ या किरण। कैसा? रण, किरण। कृपाण, कृपाण का मतलब तलवार। नेक्स्ट आ जाता है करी। करी का मतलब होता है हाथी। कौन सा? थी, हाथी। कर का मतलब हाथ, या क्या होता है मित्रों? कर का मतलब क्या होता है? हाथ, या होता है किरण। कर का मतलब क्या होता है? हाथ या किरण होता है। करी का मतलब क्या होता है? हाथी होता है। नेक्स्ट शब्द आ जाता है कृत। कृत का मतलब क्या होता है भाई? किया हुआ। किया हुआ। और दूसरा आ जाता है कृत्य। कृत्य का मतलब होता है कार्य। किया हुआ कार्य, कृत, कृत्य कहलाता है। ये शब्द शुद्धि में आता है मित्रों, इस प्रकार से लिखा हुआ आता है आपको। अशुद्धि में देता है कृत्य, कृत्य। कृत्य, कृत्य। जो शब्द हमारा क्या होता है? अशुद्ध होता है, उसको हम किस प्रकार से करते हैं? कृत, कृत्य करते हैं। कृत, कृत्य। यानी कृत का मतलब किया हुआ, कृत्य का मतलब हो जाता है कार्य। किया हुआ कार्य क्या कहलाता है? इसमें तो कृत, कृत्य का मतलब हो जाता है कार्य, कार्य। ठीक है, इसी कारण ये शब्द क्या हो जाता है? अशुद्ध शब्द है। ये शब्द कैसा शब्द? हमारा शुद्ध शब्द कहलाता है। तो कर्म का मतलब होता है काम। क्या कर्म कर रहा है, अर्थात क्या काम कर रहा है? क्रम, क्रम का मतलब होता है सिलसिला। केत का मतलब घर, केतु ध्वजा, कांति चमक, क्रांति परिवर्तन, कृपण कंजूस और कृपाण तलवार, कर हाथ या किरण, करी हाथी, कृत किया हुआ, और कृत्य मतलब कार्य होता है। नेक्स्ट बात करो अगले शब्दों की ओर। जैसे शब्द आ जाता है कौशल। कौशल का मतलब होता है अवध। क्या होता है? अवध। और नेक्स्ट आ जाता है कौशल। इसका मतलब होता है निपुणता या निपुण। नेक्स्ट शब्द आता है कोर।
कोर का मतलब हो जाता है किनारा, कोर का मतलब किनारा। और कौर, कौर का मतलब होता है ग्रास, कौर का मतलब क्या होता है ग्रास। फिर आ जाता है कंगाल, कौन सा गाल, कंगाल, ठीक है, गरीब। और एक आ जाता है कंकाल, यहाँ पर काल है, यहाँ पर गाल है, कौन सा गाल, कंगाल अर्थात गरीब। और कंकाल जिसको हम कहते हैं अस्थि पंजर, अस्थि पंजर, कैसा जर, अस्थि पंजर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कटौती, कुछ अंश कम करना, कुछ अंश कम करना, क्या कहलाता है, कटौती कहलाता है। जैसे लाइट की कटौती कहते हैं ना, ठीक है, उसी प्रकार ध्यान रखना, कटौती कुछ अंश कम करना। उसी प्रकार आ जाता है कठौती, क्या शब्द है, कठौती। कठौती का मतलब हो जाता है काठ का कठोरा, कटोरा, काठ का कठोरा या कटोरा। उसके बाद आ जाता है कपीस, कपीस का मतलब होता है मट मेला, मट मेला। और एक शब्द आ जाता है कपीस, यानी हनुमान, हनुमान जी के लिए प्रयुक्त होता है ना, कपी धन ईश, कपियों का ईश या स्वामी क्या कहलाता है, अर्थात हनुमान जी कहलाते हैं, ठीक है मित्रों। हनुमान जी नहीं है तो सुग्रीव के लिए भी प्रयुक्त होता है। उसके बाद आता है, जैसे आता है कच्छ, कच्छ के लिए हम कहते हैं बाल। और कूच के मतलब क्या होता है, स्तन, कच्छ, बाल और कूच क्या कहलाता है, स्तन, क्या होता है, स्तन। नेक्स्ट जैसे शब्द आ जाता है हमारा कैसे शुरू होने वाला, कपट, कपट का मतलब क्या कहते हैं हम, छल। और एक आ जाता है कपाट, कपाट को क्या कहते हैं, किवाड़, कौन सा वाड़, किवाड़, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कुल, कुल का मतलब हो जाता है मित्रों वंश, क्या होता है, वंश। और आ जाता है कुल, कुल का मतलब होता है किनारा, कौन सा नारा, क्या किनारा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ शब्द है। कौशल का मतलब क्या होता है, अवध, क्या होता है मित्रों, अवध होता है। और उसके बाद कौशल का मतलब निपुण होता है, कोर, किनारा, कौर, ग्रास, कंगाल, गरीब, कंकाल, अस्थि पंजर, कटौती, कठौती कुछ अंश कम करना, कठौती काठ का कटोरा। और कपीस मट मेला, कपीस हनुमान, कच्छ बाल, कूच स्तन, कपट छल होता है, कपाट किवाड़ होता है, कुल वंश होता है, कुल का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। जैसे कुंडल आ जाता है, कुंडल और कुंतल, क्या शब्द आ जाता है, जैसे कुंडल और कुंतल। कुंतल तो मतलब होता है बाल, और कुंडल का मतलब होता है कान का आभूषण, क्या होता है, आभूषण हो जाता है, ठीक है। कुंतल, कुंतल का मतलब क्या हो जाता है मित्रों, बाल होता है। और कुंडल का मतलब होता है कान का आभूषण। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे शब्द आ जाता है हमारा कृति, कृति का मतलब क्या होता है, रचना, क्या होता है, रचना। और कृति मतलब निपुण, क्या होता है, निपुण हो जाता है। उसी प्रकार आता है कोश, कोश का मतलब होता है शब्दों का संग्रह, शब्दों का संग्रह। जैसे हिंदी शब्दकोश बोलते हैं ना, संग्रह। और इस कोश का मतलब होता है खजाना, कोश का मतलब क्या होता है, खजाना, कौन सा जाना, खजाना। नेक्स्ट बात करते हैं हम कृषाणु, कौन सा सानु, कृषाणु, कृषाणु का मतलब होता है आग। और नेक्स्ट आ जाता है किसान, जिसको हम कहते हैं कृषक, क्या कहते हैं, कृषक यानी किसान। नेक्स्ट आ जाता है आपका कुंज,
कुंज का मतलब होता है कमल, ठीक है, और सॉरी कंज का मतलब होता है वो तो कंज, और कुंज, कुंज का मतलब हो जाता है पेड़ों का समूह है, पेड़ों का समूह, पेड़ों का समूह है, या लता का मंडप, लता मंडप, लता मंडप, लता का नहीं लता मंडप। नेक्स्ट आ जाता है क्षति, क्षति का मतलब होता है हानि, और आ जाता है क्षिति, ये तो आप सभी को पता है पृथ्वी के लिए आता है। किसके लिए आता है भाई? पृथ्वी के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट जैसे शब्द आ गया, यह आता है छात्र, छात्र का मतलब होता है क्षत्रिय संबंधी, क्षत्रिय संबंधी, और आ जाता है छात्र, छात्र का मतलब विद्यार्थी, क्या होता है? विद्यार्थी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो आपका कै से शुरू होने वाले थे। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा? ख से शुरू होने वाला। जैसे लिखा खरा, खरा का मतलब होता है विशुद्ध, विशुद्ध, और खर्रा, खरा का मतलब होता है लंबा चिमटा या चिट्ठा कह सकते हो, लंबा चिट्ठा, चिमटा नहीं चिट्ठा। नेक्स्ट आ जाता है खौआ, खौआ यानी मावा, खोआ, खोआ, खौआ नहीं खोआ, खोआ मतलब मावा, और आ जाता है खोया, गुम हुआ, गुम हुआ। नेक्स्ट आ जाता है खाड़ी, खाड़ी का मतलब होता है उपसागर, खाड़ी का मतलब उपसागर, और खारी मतलब नमकीन, कैसा? कीन, नमकीन, नमकीन सा लग रहा है। खाड़ी, खारी, खोया, खोआ, खोआ, खर्रा और खर्रा। नेक्स्ट बात करते हम खोलना, खोलना, जकड़ से मुक्त करना, मुक्त करना। नेक्स्ट बात कर देते हम खौलना, तो उबलना, क्या होता है? उबलना। नेक्स्ट आता है खाद, खाद का मतलब होता है उर्वरक, और आ जाता है खाद्य, खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य, खाने योग्य, ठीक है। खाद का मतलब होता है उर्वरक, खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य। तो खरा का मतलब क्या होता है? विशुद्ध, क्या होता है? विशुद्ध। खर्रा का मतलब लंबा चिट्ठा बोलते हो जिसके लिए प्रयुक्त किया जाता है मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अगला देखिएगा, जैसे गण, गण का मतलब होता है समूह, क्या होता है? समूह। नेक्स्ट आ जाता है गणीय, क्या होता है भाई? गणीय, गणीय का मतलब होता है गिने जाने योग्य, गिने जाने योग्य। नेक्स्ट शब्द आ जाता है गद्दा, जिसको हम कहते हैं अस्त्र, और एक होता है गद्धा, जिसको एक जानवर या हम कहते हैं गर्दभ, जानवर होता है गधा। नेक्स्ट आ जाता है गर्त, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। नेक्स्ट आता है गर्द, गर्द का मतलब होता है धूल। उसके बाद आता है गत, गत का मतलब बीता हुआ,
बीता हुआ। और गति, गति का अर्थ होता है चाल। क्या होता है? चाल। नेक्स्ट शब्द आ जाता है ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, और होता है ग्रंथि, ग्रंथ, ग्रंथि। गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला, गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला। नेक्स्ट आता है गेय, गाने योग्य, गाने योग्य। और फिर आ जाता है गेय यानी जेय, जिसको कहते हैं जानने योग्य, जानने योग्य। नेक्स्ट आता है गर्व, अभिमान के समान अभिमान। और गर्भ, गर्भ का मतलब होता है आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। नेक्स्ट शब्द आता है जैसे गिरा, वाणी या सरस्वती, वाणी या सरस्वती। नेक्स्ट शब्द आती है गिरी। गिरी का मतलब होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत। गात, गात का मतलब होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। और घात, घात का मतलब होता है हमला करना, हमला करना। फिर आता है घोर, घोर का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। और घोल, घोल का मतलब होता है मिश्रण या घुला। नेक्स्ट आता है गाड़ी। गाड़ी का मतलब होता है यान। और गाढ़ी मतलब हो जाता है गहरी, गाठी का मतलब हो जाता है गहरी। ठीक है। तो गय का, गण का मतलब होता है समूह, गणीय का मतलब होता है गिने जाने योग्य। क्या होता है? गिने जाने योग्य। इस प्रकार के शब्द कई बार पूछे भी गए हैं, ध्यान रखना भाई, विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके अगले शब्द की ओर। जैसे शब्द आ चुका है चक्रवाक, चक्रवाक यानी चकवा पक्षी, चकवा पक्षी। नेक्स्ट शब्द आ जाता है चक्रवात यानी तूफान। कौन सा फान? तूफान। जैसे आता है चषक, चषक का मतलब क्या हो जाता है भाई? चषक का मतलब होता है प्याला। और चषक, चषक का मतलब होता है टीस, या हम कह सकते हैं आदत, टीस या आदत। जैसे आता है चतुष्पद, चतुष्पद का मतलब होता है पशु। और चतुष्पथ, चौराहा, चौरायो जिसे बोलते हैं हम, चौराहा। नेक्स्ट शब्द आता है चिंता। चिंता का मतलब होता है फिक्र। क्या होता है? फिक्र। और चीता, चीता का मतलब होता है जानवर विशेष, जानवर विशेष। नेक्स्ट शब्द आ जाता है चीर यानी सदैव। और चीर वस्त्र।
नेक्स्ट शब्द आ जाता है चपल। चपल यानी चंचल, और चपला बिजली, कैसी जली या बिजली। नेक्स्ट आ गया शब्द हमारा चरित्र यानी जीवनी, और चरित्र, चरित्र का मतलब होता है आचरण। चरित्र का मतलब आचरण होता है भाई। और यदि आ जाता है चरित जीवनी, जैसे कहते हैं रामचरितमानस, तो रामचरितमानस अर्थात जीवनी है। रामचरित्र तो वहाँ पर क्या है, आचरण है। नेक्स्ट शब्द आता है चालक। चालक का मतलब होता है चलाने वाला, चलाने वाला। और आ जाता है चालाक। चालाक का मतलब होता है चतुर। चालाक का मतलब क्या होता है, चतुर होता है। ठीक है मित्रों, जैसे बात किया हमने चर्म, चर्म का मतलब होता है खाल। ठीक है, और चरम जिसको हम कहते हैं अंतिम, अंतिम जैसे कहते हैं चरमोत्कर्ष, चरम धन उत्कर्ष, तो क्या बन जाता है चरमोत्कर्ष। तो ये होता है अंतिम जो क्षेत्र होता है या अंतिम पर्ण मानते हो। जैसे आता है चपत। चपत का मतलब होता है तमाचा, और एक होता है चंपत। चंपत हो गया यानी गायब हो जाना। ठीक है, उसी प्रकार जैसे आ जाता है ग्रह, नक्षत्र, और गृह मतलब घर, क्या होता है घर। तो इन शब्दों को देखिएगा भाई, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे शब्द आता है चीड़। चीड़ का मतलब होता है एक पेड़ विशेष, पेड़ विशेष। और आता है चील, एक पक्षी विशेष, पक्षी विशेष। चील और चीड़। ठीक है, जैसे आ जाता है छत, पाटन, और क्षत जख्मी, जख्मी। जगत हमने पढ़ लिया था पहले जठर। जठर का मतलब होता है पेट, और जरठ यानी बूढ़ा, बूढ़ा। नेक्स्ट आ जाता है छीन, जबरदस्ती ले लेना, छीनना। नेक्स्ट आ जाता है क्षीण यानी कमजोर। कौन सा जोर, कमजोर। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे जरा। जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, कैसी अवस्था, वृद्धावस्था। और जरा इसका मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, झूठा यानी झूठन, खाकर जो छोड़ दिया जाता है उसको क्या किया जाता है, झूठा। और झूठा झूठ बोलने वाला, असत्य यानी झूठ बोलने वाला। झूठा मतलब असत्य। जैसे आता है जलज। जलज का मतलब होता है कमल, और जलद बादल, और जलध क्या होता है, या सागर। ठीक है, ये नहीं मिलता है तो बादल के लिए ही प्रयुक्त माना जाता है ये। नेक्स्ट आ जाता है जघन्य, बहुत बुरा, बहुत
बुरा। और नेक्स्ट हम शब्द बोलते हैं जगन्य के बाद में आ जाता है जगन। जगन, नितंब, नेक्स्ट आ जाता है जबान। जबान का मतलब हो जाता है जीभ। और जवान, जवान का मतलब होता है युवा। क्या मतलब होता है? युवा होता है। ठीक है, ये कुछ शब्द है। जैसे जरा वाला का ध्यान रखना है। दूसरा आपका शब्द आता है जबान वाला, जगन्य वाला भी ध्यान रखना। जलज, जलद, तीनों चारों का विशेषतः ध्यान रखना है आप सभी को भाई। नेक्स्ट देखिएगा अगले शब्द, जैसे मैंने कह दिया जाला। जाला का मतलब होता है झिल्ली। क्या? झिल्ली। और ज्वाला, ज्वाला का मतलब होता है लपट। क्या? लपट। उसी प्रकार आ जाता है ढोल। एक प्रकार का बर्तन, ऊपर आ जाता है ढोल। बाजा, एक प्रकार का बाजा बजाने वाला होता है ना, वो ढोल होता है ये। उसी प्रकार आ जाता है तम। तम का होता है अंधकार। कौन सा कार? अंधकार। तमा, तमा का मतलब होता है रात्रि। क्या होता है? रात्रि। फिर आता है डाबर। डाबर का मतलब होता है गंदा। और डामर, तारकोल। तारकोल। जैसे शब्द आता है तरणी, मतलब सूर्य। तरणी का मतलब क्या होता है? सूर्य। और तरणी, नाव। और तरुणी, तरुणी का मतलब होता है युवती। क्या हो गया? युवती। तक्र, छाछ, या हम दुबले के लिए कहते हैं, दुबला। कैसी बला? गया दुबला। तर्क यानी बहरा, या हम कह सकते हैं तर्क दिया, तरीका या विचार विमर्श जो भी करता है। जैसे आता है जुआ, तो होता है बेल के कंधे पर। बेल के कंधे पर रखने वाली लकड़ी या लड़की, लकड़ी। और आ जाता है जुआ, ये तो आपको पता ही है, द्यूत, कीड़ा जो बोलते हो ना, उसके लिए प्रयुक्त हो जाता है। जैसे हो जाता है डांट। डांट का मतलब होता है टेक। और एक होता है डांट। डांट का मतलब होता है फटकार। डांट, फटकार। ठीक है, उसी प्रकार शब्द आ जाता है जोंक। जोंक का मतलब होता है पानी का एक कीड़ा। ठीक है, और झोंक, झुकाव। क्या हो जाता है? झुकाव, यानी झुकने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, टूक आ जाता है, बड़ा तो टुकड़े हो जाता है, छोटा टूक आ जाता है तो जरा होता है। छाप लिया होगा सभी ने? नहीं छापा तो छाप दो भाई इसको। नेक्स्ट बात करते हम अगले उदाहरण की ओर। जैसे शब्द आ जाता है तड़ाक, जल्दी। क्या होता है? जल्दी।
और तड़ाग, तड़ाग का मतलब होता है तालाब। कौन सा लाभ? तालाब। फिर आता है तर, तर का अर्थ होता है गीला, गीला। और तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। तप, तप का तपस्या, तप का अर्थ क्या होता है? तपस्या। और ताप, ताप का मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? गर्मी। तरंग, तरंग का मतलब होता है लहर। और तुरंग, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। तुरंग, घोड़ा, तरंग, लहर। ताप का मतलब गर्मी, तप का तपस्या, तरु, तरु का मतलब पेड़। क्या होता है? पेड़ होता है। तर का मतलब गिरा, तर तर कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है तृण, तृण, तृण का मतलब होता है तिनका। तृण, तिनको सहित जैसे बोलते हो, तृण, तय लिखा हुआ ये। फिर आ जाता है त्राण, त्राण का मतलब होता है मुक्ति, त्राण का मतलब मुक्ति। नेक्स्ट आता है तनु, तनु का मतलब होता है पतला। और तनु, तनु का मतलब होता है पुत्र। तप्त, गर्म। और आता है तृप्त, संतुष्ट। क्या बनता है? संतुष्ट, संतुष्ट। नेक्स्ट आता है थका, शिथिल, शिथिल या क्लांत, शिथिल या क्लांत। और आ जाता है थक्का, कतरा या लोंदा। नेक्स्ट बात करूं मैं आपके सामने तुंद, तुंद का मतलब होता है पेट। और शब्द आ जाता है तुंड, वक्र तुंड यानी मुख, या हम चोंच के लिए भी प्रयुक्त करते हैं, चोंच, तुंड। नेक्स्ट आ जाता है थन, पशु के स्तन, पशु के स्तन क्या कहलाता है? थन। और थनी, थनी का हो जाता है बकरी के गले के स्तन, बकरी के गले के स्तन, थनी। ठीक है। द्रव, द्रव्य का मतलब हो जाता है तरल पदार्थ। और द्रव्य का मतलब होता है धन या पदार्थ, धन या पदार्थ। दशा, दशा का मतलब होता है अवस्था, या हम कह सकते हैं हालात, हालत। और दिशा, दिशा का मतलब होता है ओर, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो भी होती है दिशाओं का बोध करवाया जाता है। तो इन शब्दों का भी ध्यान रखना। तनु का ध्यान रखना, तनु छोटा तो है पतला और बड़ा हो जाता है पुत्र। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हम दास। दास का मतलब होता है नौकर। क्या होता है? नौकर होता है। दस्यु, दस्यु का मतलब होता है डाकू। कौन सा कू? डाकू। नेक्स्ट आ जाता है दिन, दिन का मतलब होता है दिवस। क्या होता है? दिवस। और होता है दीन, दीन का अर्थ होता है गरीब। क्या होता है? गरीब होता है। दंस, दंस का मतलब होता है डंक। क्या? डंक। और दंस, चुभन। क्या होता है? चुभन। नेक्स्ट आ जाता है दसन,
दसन का मतलब होता है दांत, और दसन, दसन का मतलब होता है नाश, या जिसको हम कहते हैं क्षय। क्या बोलते हैं? क्षय। नेक्स्ट देखिएगा, अगला शब्द आता है दमन। दमन का मतलब दबाना, और दामन साड़ी का छोर, दामन। नेक्स्ट आता है दारा। दारा का मतलब होता है स्त्री, लारा नहीं, ब्राइन लारा। द्वार, दरवाजा, कौन सा वाजा? दरवाजा। देव, देवता। देव का अर्थ क्या होता है? देवता होता है देव, दिव्य यानी भाग्य, भाग्य। देहात, देहात का मतलब होता है गांव, ठीक है, देहाती जिसको बोलते हैं वो गांव। और देहांत, देहांत का मतलब मृत्यु, क्या होता है? मृत्यु होता है। दाम, दाम का मतलब होता है मूल्य, क्या होता है? मूल्य, या हम कहते हैं कीमत। धाम, धाम का मतलब होता है घर या स्थान, घर या स्थान। दाख, दाख का मतलब होता है एक सूखा मेवा। नेक्स्ट आता है धाक, दबदबा, कहते हैं ना दबदबा, धाक जमा के रखी तो क्या हो जाता है? दबदबा का बोध करवाता है। ठीक है, छापो इनको भाई। देखिएगा, जैसे आ जाता है ध्येय। ध्येय का मतलब होता है धारण, धारण करने वाला, धारण करने वाला। ध्येय यानी उद्देश्य, क्या है? उद्देश्य। उसके बाद आ जाता है हमारा दीवा। दीवा का मतलब होता है दिवस, और दीवा, दिया, या जिसको हम दीपक बोलते हैं मित्रों, क्या बोलते हैं? दीपक। नेक्स्ट आ जाता है द्वीप, हाथी, और द्वीप यानी टापू, कौन सा? आपू या टापू। दाय, दाय का मतलब होता है देन, और धाय, जैसे धाय को हम कहते हैं ना बच्चे को पालने वाली, धाय माँ बोला जाता है जैसे। दूसरा जैसे शब्द आ जाता है धनी, मतलब पति। उसके बाद है धनी, धनवान, कौन सा वान? धनवान। धरा, पृथ्वी। धारा, प्रवाह। धन, संपत्ति। धन का मतलब क्या होता है? संपत्ति। धान, धान का मतलब हो गया चावल, क्या होता है? चावल। धनु, धनु का मतलब होता है धनुष। और धेनु, धेनु का मतलब होता है गाय। क्या अर्थ निकलता है? गाय का अर्थ निकालता है। नेक्स्ट बात करते हैं नद। नद का मतलब हो गया नदी। नद का अर्थ क्या होता है? नदी। और फिर आता है नत। नत का होता है विनम्र, या कह सकते हो झुका हुआ, झुका हुआ।
नेक्स्ट शब्द आ जाता है नंदी। नंदी का मतलब होता है शिव वाहन, शिव जी का वाहन नंदी। नांदी। नांदी का मतलब होता है मंगलाचरण, मंगलाचरण। धरा। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। धरा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और हो जाता है धास। धास का मतलब होता है प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह। छापो भाई इसको। नेक्स्ट देखिएगा, अगली बात आ जाता है नशा। नशा का मतलब होता है मदहोशी, मदहोशी। और निशा। निशा का मतलब होता है रात्रि या रात्र। नहर। नहर का मतलब होता है जलवाहिनी, जलवाहिनी। नाहर यानी सिंह। नगर। नगर का मतलब होता है शहर। नहर, जलवाहिनी, नाहर, सिंह, नगर क्या होता है भाई? शहर होता है। ठीक है। फिर आ जाता है नियत। नियत का मतलब होता है निश्चित। नियति। नियति का मतलब होता है भाग्य। और नियत, नियत होता है मन की इच्छा, मन की इच्छा। ठीक है। नियत, आपकी नियत कैसी है तो थोड़ा ध्यान रखना। 3 एक जैसे शब्द लिखे हुए हमारे सामने। नेक्स्ट शब्द आता है निर्माण। निर्माण का मतलब होता है रचना। क्या होता है? रचना। निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। क्या अर्थ निकालता है? मोक्ष। नीड़। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला। नीर। नीर का अर्थ होता है पानी। नाक। नासिका। नासिका। नाग। सांप। क्या होता है? सांप। निर्धन। गरीब। और निधन। निधन यानी मृत्यु। उसका निधन हो गया अर्थात मृत्यु हो गई। नम। गीला। और नमः। नमस्कार। नमः अर्थात नमस्कार। निर्जन। एकांत यानी सुनसुना जो होता है ना, सुनसान जिसको बोलते हैं, एकांत। और निर्जर। देवता। जो कभी बूढ़ा न हो उसको हम क्या कहते हैं? निर्जर के नाम से जानते हैं। छापो भाई इसको। जैसे आता है परिणत, परिणित।
इसका तो होता है विवाहित, और इसका होता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण। जैसे प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है चिंता। क्या होता है? चिंता। प्रवाह का मतलब हो जाता है बहाव, किस प्रभाव की तरफ चल रहा है, बहाव। परिधान यानी वस्त्र, क्या बोलते हैं? वस्त्र। और प्रधान, प्रधान का मतलब होता है मुखिया। कौन सा किया? मुख्य या मुख्य शब्द के लिए माना जाता है। नेक्स्ट शब्द आ जाता है पहर यानी समय, और प्रहार चोट, मतलब चोट। परिवर्तन, रूपांतरण, या कह सकते रूपांतरण, रूपांतर, रूपांतर, रूपांतर। नेक्स्ट आ जाता है परिवर्तन यानी प्रारंभ, या हम इसको कह सकते हैं संचालन। परिवर्तन यानी संचालन। और परिताप यानी दुख, परिताप यानी दुख। और आ जाता है प्रताप, पराक्रम। प्रताप यानी पराक्रम के लिए जाना जाता है। परुष कठोर, और पुरुष यानी व्यक्ति। पुरुष का मतलब व्यक्ति। परिणाम फल, और परिमाण माप तोल। नेक्स्ट आ जाता है प्रमाण यानी सबूत, और प्रमाण नमस्कार। क्या हो जाता है? नमस्कार। प्रथा रीति, और प्रथा, प्रथा का मतलब हो जाता है कुंती। प्रथा का मतलब क्या हो गया? कुंती हो गया। प्रकार, प्रकार का मतलब होता है भेद या ढंग, ठीक है। और प्राकार, प्राकार, प्रकार का मतलब हो जाता है परकोटा, या हम कह सकते हैं परकोटे के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट शब्द आ जाता है प्रसाद। प्रसाद कृपा, या हम कहते हैं भोग, ठीक है। और प्रासाद जिसको महल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महल बोला जाता है, ठीक है। ये सामान्य शब्द थे, इनको बताइएगा भाई, छापो। नेक्स्ट देखिएगा शब्द, अगला शब्द आता है हमारा प्रश्न, जिसको हम कहते हैं सवाल। और प्रसन्न यानी खुश। क्या होता है? खुश। और पुष्कर जलाशय, पुष्कर यानी जलाशय। और पुष्कल अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, ठीक है। प्रेषक, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। प्रधन ईशक, प्रेषक। और प्रेक्षक
देखने वाला, देखने वाला यानी प्रधनईक्षक, और इसका हो जाता है प्रधनईशक, प्रेषक। नेक्स्ट शब्द आता है हमारे सामने पायस। पायस मतलब खीर, क्या होता है? खीर। और पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। पेय, पेय का मतलब होता है पीने योग्य, क्या होता है? पीने योग्य। और प्रेय, प्रिय, क्या होता है मित्रों? प्रिय होता है। बदन, बदन का मतलब होता है शरीर। और वदन, वदन का मतलब होता है मुख। नेक्स्ट शब्द आता है जैसे पंख। पंख का मतलब होता है कीचड़। और पंख, पंख का मतलब होता है पैर, या हम कह सकते हैं पर। बाण, बाण का मतलब होता है आदत। और बाण, तीर। ठीक है, एक पट वस्त्र हो जाता है, एक शब्द आ जाता है जैसे पट, ट के नीचे ट आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तख्त। क्या बोला जाता है? तख्त बोला जाता है। ठीक है भाई, छापो इसको। नेक्स्ट देखिएगा अगला शब्द जैसे आ जाता है रक्षित। क्या शब्द है? रक्षित। रक्षित का रक्षा किया हुआ, रक्षा किया हुआ। नेक्स्ट आ जाता है रक्षिता, एक अप्सरा, अप्सरा का नाम, रक्षिता। रिस, रिस, रिस का मतलब होता है रोष, रिस आ गई है। और रीस यानी क्रोध, या हम कहते हैं ईर्ष्या, क्या बोलते हैं? ईर्ष्या। लगन, लगन यानी मुहूर्त, मुहूर्त, जिसको निश्चित समय भी कहा जाता है। और लगन, उत्साह, पूरी लगन के साथ में बात कर रहा है, और लगन शुरू होने वाला है तो अर्थात मुहूर्त। रति, कामदेव की पत्नी, कामदेव की पत्नी। और रति, रति के लिए आता है तोल की एक मात्रा, तोल की एक मात्रा। ठीक है, तोल की एक मात्रा के लिए आता है। उसी प्रकार शब्द आ जाता है लौटना, यानी लौटना, वापस आना, वापस आना। और लौटना, करवट बदलना, करवट बदलना। ठीक है मित्रों, उसके बाद है विवरण। विवरण का मतलब हो जाता है वृतांत, वृतांत। और विवरण, विवरण का मतलब हो जाता है रंगहीन, रंगहीन हो जाता है। व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है पकवान, क्या होता है? पकवान। और हो जाता है व्यंजन यानी पंखा, क्या होता है? पंखा। उसके बाद में आता है जैसे वस्तु। वस्तु का हम कहते हैं चीज़, वस्तु किसके लिए आता है? चीज़ के लिए। और वास्तु, वास्तु का मतलब हो जाता है मकान। नेक्स्ट शब्द जैसे आ जाता है हमारा वाद। क्या होता है? वाद, यानी जिसको तर्क वितर्क कहते हैं, तर्क वितर्क के लिए होता है। और आ जाता है वाद्य। वाद्य मतलब बाजा, वाद्य यंत्र कहते हैं ना, बाजा के लिए प्रयुक्त होता है। लोभ आ जाता है मित्रों, क्या होता है? एक लोभ। लोभ किसके लिए प्रयुक्त होता है? लोभ तो होता है लालच, क्या होता है? लालच। और एक होता है लोम। लोम का मतलब होता है बाल,
क्या होता है, बाल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो छाप दीजिए इनको भी भाई। नेक्स्ट शब्द देखिएगा, अगला जो शब्द आता है हमारा वो है व्याधि। व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग, ये हमने तो पहले भी देखा होगा। और एक होता है आधि। आधि का मतलब होता है मानसिक रोग। ठीक है। नेक्स्ट आता है सकल यानी चमड़ा। क्या होता है भाई, चमड़ा या टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा। और सकल जिसको कहते हैं सभी या कहते हैं समस्त। और सकल यानी चेहरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शंकु। शंकु का मतलब होता है भोला, नुकीली, भोला या नुकीली वस्तु, नुकीली वस्तु। जैसे आ जाता है शक यानी आशंका। एक आता है शंकर। शंकर यानी शिव, जिसको हम कहते हैं महादेव। और एक आ जाता है संकर यानी मिश्रित या मिश्रण, मिश्रित या मिश्रण, या कह सकते हो मेल। जैसे आता है सम। सम का मतलब होता है मोक्ष, या हम इसको कहते हैं शांत। ठीक है। और एक आता है सम यानी समान या बराबर। क्या होता है, समान या बराबर होता है। सूर। सूर का मतलब होता है वीर। और सूर अंधा। क्या होता है, अंधा, या क्या होता है भाई, सूर्य। क्या होता है, सूर्य। सची। सची किसके लिए आता है, इंद्राणी। किसके लिए आता है, इंद्राणी के लिए आता है। और सूची। सूची के लिए आता है पवित्र। सूची मतलब पवित्र, छोटी तो पवित्र, बड़ी तो इंद्राणी। ठीक है। फिर आ जाता है सर। सर का मतलब होता है बाण। और ये सर आ जाता है तो मतलब हो जाता है तालाब, सरोवर बोलते ना, सरह धनवर। उसके बाद आता है शुक्ल। शुक्ल यानी सफ़ेद। और आ जाता है शुल्क। शुल्क यानी होता है फीस। शशिधर शिव हो जाता है, शशधर हो जाता है चंद्रमा। शशधर यानी चंद्रमा। और शशिधर यानी शिव। शशि धारण करने वाला शिव और शश धारण करने वाला चंद्रमा। शशधर खरगोश की तरह समान माना जाता है जिसको। नेक्स्ट शब्द देखिएगा भाई, अगला हमारा शब्द है, जैसे बात की हमने सुधि। सुधि का मतलब होता है याद। क्या होता है, याद। और सुधि बड़ी मात्रा है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान, या जिसको हम कह सकते हैं ज्ञानी यानी ज्ञानी। नेक्स्ट आता है सर्वदा। क्या होता है, सर्वदा अर्थात हमेशा। सर्वदा का मतलब क्या होता है, हमेशा। और सर्वथा सब तरह से, सब तरह से। नेक्स्ट आ जाता है सम, हमने कर लिया सीसा। सीसा का मतलब होता है एक धातु। क्या होता है, एक धातु। और शीशा मतलब कांच।
क्या होता है? काच। नेक्स्ट शब्द आता है जैसे सुरभि, सुरभि यानी सुगंध, क्या होता है? सुगंध। और आ जाता है सुरभि यानी गाय, क्या है? गाय। सोम, सोम का मतलब होता है चंद्र। और सौम्य, सौम्य का मतलब होता है सरल, सरल सीधा जिसको बोला जाता है। सुगंध, सुगंध का मतलब क्या हो जाता है? सुवास और स्वाद भी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट आ जाता है सौगंध, सौगंध का मतलब होता है शपथ, शपथ लेता है, सौगंध है तेरे को। नेक्स्ट आता है सुर, सुर का मतलब होता है देवता। और स्वर, स्वर का मतलब होता है आवाज। स्वेद का मतलब होता है पसीना, स्वेद का मतलब पसीना, कौन सा सीना? पसीना। और श्वेत का मतलब होता है, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, क्या होता है? सफ़ेद। सुखी, सुख युक्त, सुख युक्त। और आ जाता है सुखी, सुखी का मतलब क्या हो जाता है? शुष्क, क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है। तो शीश का मतलब होता है कांच, शीशा का मतलब ध्यान रखना। सुरभि का भी ध्यान रखना, प्रश्न आया हुआ है कई बार, सुरभि का अर्थ पूछ लेता है, वो युग्म शब्दों में आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, शब्दों के बारे में बात करें हम, जैसे शब्द आ गया स्रोत यानी झरना, या हम इसको कह सकते हैं उद्गम, क्या कह सकते हैं? उद्गम। नेक्स्ट शब्द आता है स्रोत, जिसको कहते हैं स्तुति, क्या बोलते हैं? स्तुति, स्रोत। सूची, सूची का मतलब होता है सुई। और सूची। तालिका, क्या होता है? तालिका, बालिका नहीं कर देना, तालिका है। समर, समर का मतलब होता है युद्ध, युद्ध। और स्मर, कामदेव, कौन है? कामदेव। नेक्स्ट बात आता है सुमन यानी फूल। और सुवन, पुत्र, क्या होता है मित्रों? पुत्र होता है। सुधा यानी अमृत, क्या होता है? अमृत होता है। और क्षुधा, क्षुधा का मतलब होता है भूख, क्या हो जाता है? भूख। उसी प्रकार जैसे आता है हरि, हरि का मतलब होता है विष्णु, क्या होता है? विष्णु। और हरि, जिसका मतलब होता है हरे रंग की, हरे रंग की बात कर रहा है मित्रों। उसी प्रकार जैसे बात किया हमने हल, हल का मतलब होता है व्यंजन, क्या होता है? व्यंजन। और हल, हल का मतलब होता है समाधान, क्या होता है? समाधान। हास, हास का मतलब क्या होता है? हंसी, क्या होता है? हंसी। और हराश, हराश का मतलब होता है कमी या हानि। और हरण, हरण का मतलब क्या हो जाता है? ले जाना। और हरिण, हरिण का मतलब होता है मृग, क्या होता है मित्रों? मृग। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्कंद, स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय, कार्तिकेय। और नेक्स्ट आ जाता है स्कंध, स्कंध का मतलब होता है कंधा, क्या होता है? कंधा। हेम, हेम का मतलब होता है सोना। होम, होम का मतलब होता है हवन। और हय, हय का मतलब हो जाता है घोड़ा, क्या होता है? घोड़ा। और हेय, हेय का मतलब हो जाता है निम्न, क्या होता है? निम्न। ठीक है मित्रों,
तो हमने इस प्रकार से कुछ शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की, अर्थात युग्म शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उच्चारण करने में लगभग इनका क्या होता है, समान होता है। या तो कोई व्यंजनों में परिवर्तन हो जाता है, व्यंजनों में नहीं तो स्वरों में मात्रा, छोटी बड़ी मात्राओं का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर उच्चारण करने में थोड़ा सा कि हमारे को उच्चारण करने में देखो यहाँ हरण लिखा हुआ और यहाँ हरिण लिखा हुआ, एक ही मात्रा जोड़ी हुई है। ठीक है, उसी प्रकार हास लिखा हुआ, इसमें हरास लिखा हुआ, हल हल दोनों एक जैसे, लेकिन हलंत का थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। स्कंद और स्कंद, होम होम, हेम होम, मात्राओं का परिवर्तन या व्यंजनों का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसमें अर्थ क्या होता है मित्रों, अंतर होता है। अर्थों में क्या होता है, अंतर होता है, समान अर्थ नहीं निकलता है। तो ये प्रकरण हमारा क्या हो जाता है, इसी के साथ मित्रों पूरा हो जाता है। तो आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार सभी को, राम राम, झमाझम और भमा भम मजदा कर रहो। ठीक है मित्रों।